लेकर रहेंगे नेता मुर्दाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र, क्या कहेंगे? गांव रामगढ़ है जी मेरा। धरना चल रहा है, क्या कहेंगे? धरना चल रहा है जी। ये अभी धरना खाली हॉस्पिटल या पानी के लिए नहीं रहा जी। ये एक मान और सम्मान की लड़ाई होगी जी। जो 5-5 गांव के प्रतिनिधि, 5 गांव की पंचायत, 90-90 साल के बुजुर्ग लोग जो हमारे साथ गए, हम राव इंद्रजीत के पास मिलने के लिए गए। वहां लगभग 1.5 से 2 घंटा बैठे रहे। बैठने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने अंदर से फोन पे ही बात की और बोला कोई मिलने का समय नहीं है, यहाँ से जाओ, मेरे ऊपर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। तो आज ये खाली एक हॉस्पिटल की लड़ाई नहीं रही, ये मान सम्मान की लड़ाई रहेगी जी। जो इस लोकतंत्र के अंदर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि के पास 2 मिनट मिलने का समय नहीं है। अगर प्रतिनिधि 2 मिनट नहीं मिल सकता तो ये लोकतंत्र में क्या है? इसी को आजादी कहते हैं क्या? ये तो गुलामी से भी बुरी है। पहले जैसे अंग्रेजों के टाइम में थी, उस अंग्रेजों से भी बढ़ के हो रहा है ये काम। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है सरियाम। और बहुत ही बड़ी दुख और निंदनीय घटना है कि हमारे सांसद चुने हुए प्रतिनिधि जनता का सुख और दुख के हाल तक नहीं बूझ सकती, तो उनका क्या करें हम? ऐसे नेता तो हो और चाहे ना हो, ये बड़ा रोष है। और हमारे अंदर नहीं, पूरे इलाके में बहुत और दुख है और निंदनीय घटना है कि हमें पानी के लिए रेवाड़ी शहर की जो प्यास बुझाई, उस विषय के ऊपर हम मिलने गए थे कि वह शहर के लिए प्यास बुझाने के लिए हमने जो जमीन दी है 10 एकड़ हॉस्पिटल की, राव साहब ने हाँ भरी थी। और हाँ भर के जैसे जो 10 से 15 साल की समस्या चल रही थी, मात्र 15 दिन के अंदर राव साहब अपने वादे को भूल गया और जनता के साथ धोखा किया है। जो सुनते थे आज तक कि राव साहब ने जो बात कह दी वो तो अटल है, राव साहब ने जो कह दिया वो करके दिखाते हैं। हम भी और हमारे बुजुर्ग भी आज तक इसी सब चीजों पे विश्वास करते आ रहे थे, लेकिन अभी जब प्रैक्टिकली अपनी 50 साल की उम्र में हम पहली बार मिलने गए तो देखा ये सरासर बिल्कुल झूठ है। जो कि रिकॉर्डिंग भी आ रही है राव साहब की, हमारे प्रतिनिधि सरपंच साहब के साथ क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है। 5-5 गांव के लोगों से ना मिलना बड़ी दुख की बात है, जिसके लिए हमने 29 तारीख को इसके लिए महापंचायत का आयोजन किया है, जो एक बहुत बड़े स्तर पर होगी, जो कि राव साहब के बारे में क्लियर बताया जाएगा क्या है क्या नहीं। और हम गांव-गांव जा रहे हैं, वहां भी बताते हैं कि ऐसे तो बहुत लोग थे जिनके साथ आज से पहले भी ये हुआ, लेकिन लोग बड़ी सब्र की घूंट पी के बैठे थे कि किसी दिन समय आएगा जब बताएंगे हम। और आज वो समय आ गया जिसके लिए गांव रामगढ़ भगवानपुर ने बिल्कुल आवाज उठाई। और मैं तो सभी इलाके वालों से, शहर वासियों से, ग्राम वासियों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आए और पता चले कि राव साहब की बातों में कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है। जो इलाके आज तक जिसके प्रति गुमराह होता रहा, तो मैं तो कहता हूँ हकीकत आगे आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नंबरदार मेरपुर। ये मुख्य मुद्दा यही है कि राव साहब ने वादा किया था कि भाई आप रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए 10 एकड़ जमीन दे दो। कहीं पर भी जमीन नहीं मिल रही थी, तो रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने पंचायत करके सर्वसम्मति से 10 एकड़ जमीन जो है पाने के लिए दी थी। इसके बदले में राव साहब ने वादा किया था कि भाई मैं 200 बेड के हॉस्पिटल जो है ना रामगढ़ भगवानपुर में खोल दूंगा। अब जब पता लगा कि भाई जो है ना स्वास्थ्य मंत्री गांव-गांव जाकर के लोगों को मिसगाइड कर रही है कि भाई तुम भी आगे आओ, तुम भी आगे आओ, तो इससे जो है ना लोगों में बड़ा भारी रोष हुआ। और उस रोष के बाद 17 तारीख से जो है ना ये आंदोलन के लिए जो है ना यहाँ बैठ गए। और अब ये निर्णय किया गया है कि 29 तारीख को 40 गांवों की पंचायत, जिसमें पंच, सरपंच, मौजूद आदमी और सभी राजनीतिक पार्टी जो भी आना चाहिए, हम उनका स्वागत करेंगे और जो है ना असलियत बताएंगे कि भाई इन सब गांवों की अपेक्षा सबसे सूटेबल जगह ये है। स्वास्थ्य विभाग के जो है ना अधिकारियों ने इसकी जो है ना मतलब पास किया था कि भाई इससे बढ़ करके इस रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह नहीं है। और आज राव साहब वादा करके मुकर रहे हैं, इससे जनता में भारी रोष है। से रिटायर हूँ मैं, वीरेंद्र सिंह, एक्स हवलदार फौज से रिटायर, गांव भगवानपुर। मैं सरपंच के साथ 4-5 बार हम दिल्ली गए और यहाँ कोठी पे भी गए, मैं साथ गया हूँ। और दिल्ली तो हम 31 तारीख को भी गए थे, इसी 31 मई को।
और हम एक पैड लेटर बना के ले गए थे। उस पैड लेटर पे हमने लिखा कि भाई हम राव बिलंदर के नाम से हॉस्टल रखना चाहते हैं और हम दोनों गांव की सरकार से हम कोई खर्चा नहीं लेंगे, हम सिर्फ दोनों गांव की पंचायत हम एक मूर्ति स्थापित करेंगे। राव इंद्रजीत ने बोला ठीक है, हॉस्टल तुम्हारा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने ये भी कहा हमने जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। बोला बड़ी बढ़िया बात है। उसने पूरा वादा करके और अभी मुकर रहे हैं। और हमारे जो यहाँ से 2-2.5 आदमी गए थे राव साहब से मिलने के लिए 16 तारीख को सुबह ही, तो मिलने की कोशिश भी नहीं की, मना कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सिंह, गांव रामगढ़। क्या कहना चाहेंगे? जो राव इंद्रजीत सिंह ने इस पब्लिक के साथ धोखा किया है, इससे बड़ा धोखा आज तक किसी ने नहीं किया है। इतना बड़ा नेता होते हुए अभी जो वादा किया था वो नहीं निभा रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पब्लिक को जागरूक हो जाना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ राव इंद्रजीत सिंह को, जिस जैसे हमने आपको सिर पर चढ़ाया वैसे हम नीचे भी गिर सकते हैं। ये जनता के अंदर पावर है। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, अगर इंद्रजीत जी अगर हमारी बात नहीं मानते तो उसका बहिष्कार करो। जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर नहीं करता है तो हम उसका बहिष्कार करते हैं। और आसपास के लोगों से कहते हैं अगर गांव में आता है उसको घुसने मत दो। अगर काम नहीं करता है तो करता है उनको सगाओ, हमारी इसको हाँ भर जाओ, या फिर कह दो मेरी चलती नहीं, मेरी मानता नहीं कोई, यहाँ माफी मांग लो। झूठ तो मत बोलो कम से कम लोगों के सामने। मीडिया में ये कहना चाहता हूँ राव इंद्रजीत सिंह, या तो हमारे वादा पूरा कर दो, वरना फिर हम आपको दिखा भी देंगे कि पब्लिक में कितनी ताकत होती है। जिस हम आपको ऊपर उठाया हम आपको नीचे गिरा सकते हैं। इतनी पब्लिक के अंदर पावर भी है। ये पब्लिक का ये बना हुआ नुमाइंदा हो आप। जो करेंगे मुलाकात, सीएम से मुलाकात करेंगे, उनको बात पहुंचेगी भी, जाएंगे मिलेंगे, वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं। क्या प्रयास करेंगे उनसे? उनसे ये कहेंगे जी जो वादा किया था आपने, सरकार ने, आप नुमाइंदों ने हमारे साथ जो वादा किया उसको वादा पूरा करो। हमारा हमने जमीन दी है पब्लिक के पास जाने के लिए, ये हमने बड़ा बलिदान किया है। ये हमारे भाई अबरीवाड़ी के सभी भाई, इनको पैसा ना रहना पड़े, उसके बदले ये जो हमारे धोखा हुआ है, ये धोखा हम सहन नहीं करें।